लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं। शेखावटी सूखी जमीन पर पानी की किल्लत आम बात है, लेकिन झुंझुनू शहर में 106 साल पुराना श्री लक्ष्मीनाथ का मंदिर एक ऐसी विरासत का प्रतीक है जहां आस्था और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा मेल देखने को मिलता है। यह मंदिर सदियों पुरानी पानी पहुंचाने की पारंपरिक तकनीकों को आज भी जीवित रखे हुए है। मंदिर परिसर में बने विशाल कुंड में इकट्ठा बारिश का पानी भगवान के अभिषेक, भोग तैयार करने और मंदिर के दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। यह न सिर्फ पुरखों की दूरदर्शिता को दिखाता है, बल्कि आज के जल संकट के दौर में एक सबक भी देता है। कैसे, आगे आप देखिए। शेखावाटी में सालों पहले बने धार्मिक स्थलों में बनाए गए वाटर स्ट्रक्चर आज भी पानी बचा रहे हैं। इससे साबित होता है कि पानी के मोल को हमारे पुरखों ने बहुत अच्छे से जान लिया था। झुंझुनू में स्थित 106 साल पुराने लक्ष्मीनाथ मंदिर में बारिश के पानी से ही भगवान को भोग लगाया जाता है। यहाँ छत के पानी को नालों से होते हुए मंदिर के बीच बनाए कुंड में इकट्ठा किया जाता है। इस पानी का उपयोग भगवान का भोग बनाने और भगवान को स्नान करवाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा मंदिर के पुजारी सभी धार्मिक प्रक्रिया, साफ सफाई और बागवानी के काम में भी इसी पानी का उपयोग करते हैं। इस मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ राम जी के परिवार की प्रतिमाएं और शिव जी के परिवार स्थापित हैं। झुंझुनू का लक्ष्मी नारायण मंदिर जल संग्रहण को लेकर एक जीता जागता उदाहरण है। सबसे पहले आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ एक टांका बना हुआ है। इसमें पूरे मंदिर का जितना भी बारिश का जल पानी होता है वो यहाँ एकत्रित किया जाता है। इसकी गहराई 16 फुट गहराई है और 11 फुट इसकी चौड़ाई है। यानी कि जो साल भर बरसात होती है सावन के महीने में, वो पानी यहाँ एकत्रित किया जाता है और उसके बाद साल भर पूरे मंदिर के जो दैनिक कार्य होते हैं उसमें यही बारिश का पानी है वो काम में लिया जाता है। हम बातचीत करेंगे, मंदिर के संस्थापक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह टांका बना हुआ है, कब ये टांका बना था और ये पानी एकत्रित करने को पीछे लेकर क्या कारण है, किस तरह देखते हैं? करीब 106 साल हो गया इसको मंदिर को, और पानी एकत्रित इसीलिए रखते हैं कि भगवान का दिनचर्या, भोग, स्नान, प्रसाद सभी यहाँ से बनता है। और शहर में कोई भी उत्सव या कार्य अच्छे होते हैं, यज्ञ होते हैं, तो ये पानी यहाँ से लेके जाते हैं। महंत जी हमारे साथ मौजूद है। महंत जी, किस तरह जैसे भोग लगता है आप बता रहे थे, और बाकी चाहे भगवान का स्नान हो या अन्य जो प्रसाद का काम हो, तमाम इसी जल से किया जाता है। क्या मान्यता है इसके पीछे, क्यों किया जाता है? जी, इसी जल से 7 बार भोग भी लगता है। यही भगवान के पीने के यूज आता है, यही स्नान ध्यान के यूज आता है और वर्षा का जल है और बहुत पुण्य माना जाता है। हमारे हिसाब से तो ये इस तरह है कि हमारे लिए अमृत स्वरूप है, क्योंकि हमारे श्री ठाकुर जी के चरणों के स्नान कराने के बाद वही पंचामृत हम सब पब्लिक को वितरण भी करते हैं, तो ऐसी मानता है। इसके अलावा सुनने में भी आता है कि चाहे शहर में अन्य कोई धार्मिक कार्यक्रम हो तो इसी मंदिर से यहाँ का पानी लेकर जाया जाता है, फिर वहाँ के जो पुण्य काम हो वो स्टार्ट किए जाते हैं। हाँ, यहाँ से लेके जल जाते हैं और तुलसा जी लेके, तो वो अपने सारे पुण्य काम करते हैं। ये धार्मिक मानता है और लोग करते हैं, ऐसा यहाँ से ले जाते हैं। मंदिर के व्यवस्थापक रघुनाथ प्रसाद शर्मा ने बताया कि साल 1972 में मंदिर की नींव रखी गई थी। मंदिर का निर्माण पूरा होने में करीब 4 साल लगे। मंदिर निर्माण के साथ ही लगभग 20,000 लीटर क्षमता वाले भूमिगत कुंड का भी निर्माण करवाया गया। ये कुंड मंदिर की छत से बारिश का पानी नालियों के जरिए एकत्र करता है। इस पानी का इस्तेमाल केवल धार्मिक कार्यों में होता है, क्योंकि इसे शुद्ध और दैवीय माना जाता है। ये मंदिर 108 वर्ष पुराना है। श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। और जो इस मंदिर में विद्यमान है ठाकुर जी लक्ष्मीनाथ जी महाराज, इनकी नित्य रोज 7 बार आरती, 7 बार प्रसाद, सारी सुविधा यहीं रसोई से उपलब्ध होती है। और स्नान ध्यान के लिए यही कुंड बना हुआ है। जो वर्षा का उपलब्ध हुआ वर्षा जल होता है वो नित्य कर्म में लिया जाता है उपयोग में। और ये सारे कर्म करने के पश्चात मंदिर की व्यवस्था श्री चंद्र प्रकाश जी खेतान, माननीय मुनीम जी, श्री रघुनाथ जी शर्मा जी ये देखते हैं। मंदिर के पुजारी कृष्ण व्यास द्विवेदी का कहना है कि दिन भर में 7 बार की जाने वाली आरती और प्रसाद की तैयारी भी इसी जल से होती है। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को इसी पानी का पंचामृत दिया जाता है। शहर के दूसरे धार्मिक आयोजनों में भी यहाँ के कुंड से जल ले जाया जाता है। सुबह भगवान के स्नान से दिन की शुरुआत होती है और संध्या आरती तक सभी रीति रिवाज इसी जल से पूरे होते हैं। पानी का करीब 106 साल हो गया इस मंदिर को, और पानी को इकट्ठा होता है, उसमें जल दूध निकाल इसका स्नान कराते हैं और दैनिक है
दिनचर्या के में भगवान का स्नान कराना, भोग बनाना, पंचामृत देना और सारा कार्य इसी जल से ही करते हैं। तो किस तरह क्या रखा जाता है इस जल को और कितना क्या है इसकी गुणवत्ता? इसकी गुणवत्ता ये है कि ये शुद्ध पानी है बरसात का, इससे भगवान का सारा काम इसी से होता है और जल से नहीं करते। बाकी जल काम में नहीं लेते, सारी ये जल इसका स्नान करना कुछ भी करते हैं तो इसी से भी करते हैं। झुंझुनू का लक्ष्मीनाथ मंदिर एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि जल संरक्षण के साथ पर्यावरण और संस्कृति के साथ सामंजस्य बिठाने की प्रेरणा है। ये परंपरा न केवल जल संरक्षण का संदेश देती है बल्कि शेखावटी की जल संचयन की ऐतिहासिक विरासत को भी जीवित रखे हुए है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि कुंड का पानी कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि बारिश के जल के संग्रहण और उपयोग का चक्र सदियों से चलता आ रहा है। जी बिल्कुल, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर झुंझुनू शहर के बीचों बीच स्थित है और यहाँ पर जो बारिश का कुंड है वो बनाया गया है और जो बरसात के दिनों में यहाँ पानी है वो एकत्रित किया जाता है। उसके बाद साल भर मंदिर के जो दैनिक कार्य है, चाहे वो प्रसाद का काम हो या फिर भगवान ठाकुर जी का स्नान हो या फिर अन्य जो दैनिक कार्य है, वो तमाम कार्य इसी जल से वो करवाए जाते हैं, क्योंकि बारिश के पानी को शुद्ध माना जाता है। उससे जो कार्य किए जाते हैं मंदिर में उसका पुण्य वो माना जाता है। और साथ में इसके अलावा एक चीज़ और है कि शहर में जो अन्य धार्मिक कार्य होते हैं उनके लिए भी ठाकुर जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है यहाँ से ही जल है वो ले जाया जाता है। इम्तियाज अली, एनडीटीवी राजस्थान, झुंझुनू। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।